हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9.5 का। स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द मेटल्स इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो यहाँ पर हम लोग के पास 4 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, 5 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है। इसका जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो पहला जो है वो है CO H2O H2O CN EN whole twice EN whole 2 प्लस। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसको हम X पकड़ लेते हैं, प्लस यहाँ H2 जो है वो है हमारा न्यूट्रल, EN भी हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो सिर्फ साइनाइड का चार्ज होगा, तो ये है -1 इज इक्वल टू +2 और यहाँ से हमारा X हो जाएगा +1। तो यहाँ पर कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1। चले आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो है CO Br2 EN होल ट्वाइस, चार्ज है प्लस। तो यहाँ पर भी जो इथिलीन डाइयामीन है वो हम लोग का न्यूट्रल लिगेंड है, ब्रोमीन के लिए हो जाएगा 2 ब्रोमीन है, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पर भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा कंपाउंड क्या है। प्लैटिनम, इसके साथ है क्लोरीन Cl4 2-। तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसको हम पकड़ लेते हैं X, क्लोरीन के लिए हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -2, यहाँ से हमारा X आ गया +2। तो यहाँ पर प्लैटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। अब देखते हैं 4 का जो कंपाउंड है वो है K3FeCN होल 6, K3FeCN होल 6। तो इसको अगर हम डिसोशिएट करें तो ये हो जाएगा 3K प्लस FeCN होल 6 3-। तो यहाँ पर हम लोग को आयरन का चार्ज निकालना है, क्योंकि आयरन यहाँ पर सेंट्रल मेटल है। X पकड़ लेते हैं, 6 साइनाइड आयन है और इसका जो चार्ज है वो है 3-। तो यहाँ से X हमारा हो जाता है +3। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। हमारा जो फिफ्थ कंपाउंड जो है वो है क्रोमियम CrNH3 होल थ्राइस Cl3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्लोरीन के लिए -3, कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा +3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9.6 का। 9.6 का जो क्वेश्चन है, IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग के पास 10 कंपाउंड है, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर्मूला, इसका IUPAC फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। IUPAC नेम दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला है, एक उसका नाम है टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेट्राहाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो मीन्स OH, टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट, ये हो जाएगा हमारा 2-। दूसरा जो कंपाउंड है वो है पोटाशियम टेट्राक्लोरोपैलाडेट, पोटाशियम टेट्राक्लोरोपैलाडेट, ये हो जाएगा हमारा ये। जो तीसरा कंपाउंड है
उसका नाम है डाईएमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम। डाईएमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। चले आते हैं फोर्थ पर, पोटाशियम टेट्रासायनो निकेलेट। पोटाशियम टेट्रासायनो निकेलेट, ये हो जाएगा निकेल टेट्रासायनो। ठीक है, फिफ्थ जो है वो है पेंटाएमीन नाइट्रो ओ कोबाल्ट। पेंटाएमीन नाइट्रो, जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है। पेंटाएमीन, ये हम ऐसे लिखेंगे ONO, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन से, यहाँ पर नाइट्रो एक एम्बिडेंटेड लिगैंड है, यहाँ पर नाइट्रो के ऑक्सीजन सेंटर से डोनेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ONO2+। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 जो है वो है हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, तो ये हो जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, सल्फेट हो जाएगा O3। 7 जो है वो है पोटाशियम ट्राईऑक्सालेटोक्रोमेट। पोटाशियम ट्राईऑक्सालेटोक्रोमेट, यहाँ पर क्रोमियम हमारा सेंट्रल मेटल है, ट्राईऑक्सालेटोक्रोमेट। 8 जो है वो है हेक्साएमीन प्लैटिनम। हेक्साएमीन प्लैटिनम, प्लैटिनम यहाँ पर हमारा सेंट्रल मेटल है, हेक्साएमीन प्लैटिनम, हेक्साएमीन प्लैटिनम। हमारा जो 9th है वो है टेट्राब्रोमिडो क्यूप्रेट। यहाँ पर कॉपर हमारा सेंट्रल मेटल है, टेट्राब्रोमिडो क्यूप्रेट, ये इसका चार्ज हो जाएगा 2-। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पेंटाएमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट। पेंटाएमीन नाइट्राइटो एन, यहाँ पर NO2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि नाइट्रोजन सेंटर से ये डोनेट कर रहा है। पेंटाएमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट, ये हो जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला। तो चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर हम लोगों के पास फॉर्मूला है, इसका IUPAC नॉर्म्स हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 9 कंपाउंड्स दिया हुआ है, इसका IUPAC फॉर्मूला चलिए देखते हैं। नंबर 1 जो है इसका नाम हो जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है उसका नाम हो जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा डाईएमीन क्लोरिडो मिथाइल एमीन प्लैटिनम 2 क्लोराइड। जो 3 है वो उसका IUPAC नेम हो जाएगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, ये आयोनिक स्टेट पर है। जो 4th कंपाउंड है वो उसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो। यहाँ पर नाइट्राइट जो है वो नाइट्रोजन साइड से डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नाइट्राइटो -N कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 क्लोराइड। जो 5 नंबर क्वेश्चन है
वो हो जाएगा हेक्सा एक्वा मैंगनीज आयन, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। ये है हमारा क्वेश्चन 6 का IUPAC नेम, टेट्रा क्लोरिडो निकेलेट 2 आयन। 7 का है हेक्सा एमीन निकेल 2 क्लोराइड। 8 जो है उसका नाम है ट्रेस, तीन बार है इथेन 1,2 डाइएमीन इसीलिए ट्रेस, इथान 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 आयन। जब बाइडेंटेड लिगेंड होता है वहां पर हम लोग ट्राई के जगह ट्रेस यूज करते हैं। जो 9 है वो है टेट्रा कार्बोनिल निकेल, यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। हमारा अगला क्वेश्चन है 9.8 का, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो किस तरह हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, ये हमको देखना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो 2 तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग को मिलेगा जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एक एग्जांपल लेते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर एक एग्जांपल ले, ये है हमारा सिस आइसोमर और इसका ट्रांस हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा इसका ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक एग्जांपल जो है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर है NH3, यहाँ पर भी NH3, यहाँ पर क्लोरीन। तो इसका अगर ये हम लोग एग्जांपल लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमर का। ये सिस ट्रांस हो गया। ऑप्टिकल आइसोमर का एग्जांपल लेते हैं कोबाल्ट, यहाँ पर जो लिगेंड है वो है इथिलीन डाइएमीन। इथिलीन डाइएमीन जो एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसका अगर हम मिरर इमेज ले, यहाँ पर अगर हम एक मिरर प्लेस करें तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज हो जाएगा कुछ इस तरह। इसका मिरर इमेज हो जाएगा ये। तो ये 2 इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये हमारा हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये 2 जो मिरर इमेज है इसको सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल आइसोमर का एग्जाम्पल। हमारा जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है वो है, एक तो फर्स्ट जो था वो था स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर था ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या क्या है। इसके अंदर 4 आइसोमेरिज्म दिखाई देते हैं। एक है लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तीसरा जो है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और एक है वो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो ये 4 आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल क्या है? लिंकेज आइसोमेरिज्म ये हो जाएगा हमारा, ये दो जो पेयर है ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि एक्चुअली लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हम लोग के पास एक बाइडेंटेड लिगेंड होना आवश्यक है। ये जो बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ पर कौन है? नाइट्राइट जो लिगेंड है। तो ये क्या कर सकते हैं, जब ये नाइट्रोजन साइड से डोनेट करेगा तो ये लिंकेज नाइट्रोजन से होगा, और जब ये ऑक्सीजन साइड से डोनेट करेगा तो ये लिंकेज होगा ऑक्सीजन से। तो फर्स्ट कंपाउंड में हम लोग लिखे हैं NO2 और दूसरी कंपाउंड में हम लोग लिखे हैं ONO। Though both the compounds are same, both the ligands are same, but since it is donating from 2 different atoms, तो इसीलिए ये दोनों हो जाएगा लिंकेज आइसोमर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आइसोमर को देखते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर का एग्जाम्पल। कोऑर्डिनेशन आइसोमर का एग्जाम्पल है ये दो जो पेयर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट कंपाउंड है CONH3 और CrCN6। तो दूसरी कंपाउंड में क्या हो जाता है, ये जो लिगेंड्स है ये एक्सचेंज हो जाता है। और ये लिगेंड्स किस स्फीयर पर है? ये जो स्फीयर, जो थर्ड ब्रैकेट पर जो स्फीयर है इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इस स्फीयर को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो स्फीयर है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और थर्ड ब्रैकेट के बाहर जो होता है, जो एनायन पार्ट और कैटायन पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये हमारा हो जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अब हम लोग देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स है वो एक्सचेंज हो जाता है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड है वो एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पर एमोनिया जो लिगेंड है वो जुड़ जाता है क्रोमियम से, और कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड एमोनिया था अब कोबाल्ट के साथ हो जाता है साइनाइड लिगेंड। तो सिंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड का एक्सचेंज होता है इसीलिए इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब नेक्स्ट आइसोमर पर चलते हैं। अब चले आते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स पर। तो देखिए ये जो 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, यहाँ पर हम आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कंपाउंड है वहाँ का आयोनाइजेशन स्फीयर पर था ब्रोमीन, लेकिन जो सेकंड कंपाउंड है वहाँ पर आयोनाइजेशन स्फीयर पर हो गया सल्फेट। तो यहाँ पर एक्चुअली एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है ये आयोनाइजेशन स्फीयर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरह। तो जब एक आयोनाइजेशन स्फीयर से जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता है इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर पर लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता है इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। इसीलिए जो इसका जो आइसोमर है वहां पर क्या होगा, ये आयोनाइजेशन स्फीयर में जो ब्रोमीन है वो अंदर चला आएगा और जो सल्फेट है वो आयोनाइजेशन स्फीयर पर चले आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर।
नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेट आइसोमर, इसको हाइड्रेट आइसोमर भी कहा जा सकता है। तो ये देखो यहाँ पर जो 2 कंपाउंड है वहां पर किसका एक्सचेंज हो रहा है, वहां पर एक्सचेंज हो रहा है वाटर का। वहां पर जो एक्वा लिगेंड है, जो वाटर है, वो एक्सचेंज हो रहा है। वो पहले कंपाउंड में 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर था। नेक्स्ट कंपाउंड में क्या हो गया, ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल है ये बाहर आ गया आयोनाइजेशन स्फीयर में। तो जब आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वाटर लिगेंड का एक्सचेंज होता है, वाटर का जब एक्सचेंज होता है तो तब हम उसे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सचेंज होता है दो लिगेंड का आयोनाइजेशन स्फीयर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो लिगेंड वो जरूरी है, उसको वाटर होना पड़ेगा, उसको वाटर मॉलिक्यूल होना पड़ेगा, तभी हम लोग इसे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9.9। हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो ये जो कोऑर्डिनेशन, दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज दिया हुआ है, इसका जियोमेट्रिकल आइसोमर हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हमारा पहला जो कंपाउंड है, पहला कंपाउंड है Cr C2O4 होल थ्राइस 3-। यहाँ पर ये जो लिगेंड है ये है ऑक्सलेटो लिगेंड और ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह। ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो देखिए, बाइडेंटेड लिगेंड होने के लिए इसका कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका कुछ भी सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म ये नहीं हो सकता। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यहाँ पर नहीं हो सकता। ये एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, लेकिन सिस ट्रांस मींस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं शो करेगा। ठीक है, तो चले आते हैं दूसरे कंपाउंड पे। हमारा जो दूसरा कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर है CO ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा कंपाउंड। यहाँ पर भी, यहाँ पर जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है और यहाँ पर कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग के पास जो सेकेंड कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया। तो देखिए, यहाँ पर 2 आइसोमर पॉसिबल है। एक, इसका नाम है फेशियल आइसोमर। यहाँ पर 3 अमोनिया जो लिगेंड है वो एक तरफ रहेगा और 3 क्लोरीन भी एक तरफ रहेगा, इसको हम कहते हैं फेशियल। और ये जो इसका ए और एक आइसोमर है, इसको हम लोग कहेंगे मेरिटोनियल। तो इस कंपाउंड में ये 2 आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 9.10। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ। ये 3 कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमर जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो कंपाउंड है वो है Cr C2O4 3-। ये है हमारा फर्स्ट कंपाउंड। तो देखते हैं इसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा। इसका अगर ऑप्टिकल आइसोमर हम ड्रॉ करें, ऑक्सलेट लिगेंड है यहाँ पर जो एक बाइडेंटेड लिगेंड है। इसका मिरर इमेज अगर ले तो ये हो जाएगा
ये हमारा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड को। जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्लैटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4, इसका आइसोमर्स होगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, क्योंकि इथिलीन डायमीन एक बाइडेंटेड लिगैंड है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, तो ये हमारा हो जाएगा EN। दोनों क्लोरीन को यहाँ पर डाल देते हैं। इसका अगर हम एक मिरर इमेज ले, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये मिरर इमेज हमको यहाँ पर ये दो जो है ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। अब जो थर्ड कंपाउंड है, तीसरा जो है वो है CrNH3 whole twice Cl2En। तो इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इथिलीन डायमीन को डाल देते हैं, यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर हम लोग रखते हैं एमोनिया को। इसका मिरर इमेज हो जाएगा हमारा EN, सॉरी ये हो जाएगा हमारा Cl, ये हो जाएगा Cl। अब देखिए यहाँ पर और एक पेयर आइसोमर पॉसिबल है, क्योंकि ये मैंने जो ड्रॉ किया, ये जो कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया, जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये है हमारा सीस आइसोमर का, ये है हमारा सीस का। ठीक है, तो अगर इसका ट्रांसफॉर्म ले तो वहां पर भी हम लोग को और एक पेयर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ट्रांस के लिए क्या होगा। अगर हम स्ट्रक्चर लिखे कुछ इस तरह, यहाँ पर इथिलीन डायमीन को डाल देते हैं, यहाँ पर रखते हैं NH3। ये जो NH3 है ये ऑपोजिट साइड पर हो गया। अब इसका अगर मिरर इमेज ले तो ये हो जाएगा यहाँ पर NH3 Cl। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 2 NH3 जो ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड पे है, ये ट्रांस के लिए और ये था सीस के लिए। तो इस कंपाउंड में 2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हो सकता है, सीस ट्रांस, एंड इसके लिए हम लोग को 2 पेयर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ड्रॉ ऑल द 9.11 ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल ऑफ these 3 कंपाउंड। ठीक है, तो हमारा जो पहला कंपाउंड है वो है, पहला जो कंपाउंड है वो है CO Cl2 En whole twice प्लस। तो इसका जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमको दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम इसका सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखते हैं। तो
ये जो मैंने ड्रॉ किया ये था हमारा ट्रांसफॉर्म, ये था हमारा ट्रांसफॉर्म। तो इसका अगर हम मिरर इमेज ले तो ये जो मिरर इमेज है ये एक्चुअली सेम ही है, ये एक्चुअली सुपर इम्पोजेबल है। तो ये इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर है ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अब देखते हैं इसका सिस फॉर्म को। ठीक है, इसका सिस फॉर्म क्या होगा? इसका सिस फॉर्म हो जाएगा ऐसे, और इसका अब हम अगर मिरर इमेज ले तो हमको मिलेगा, हमको जो आइसोमर मिलेगा वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि ये जो आइसोमर है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देता है। सॉरी, ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर Cl En En। तो ये जो मिरर इमेज है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसीलिए ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये है हमारा सिस फॉर्म, और ये जो आइसोमर है ये आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव है। आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है उस कंपाउंड का फॉर्मूला है CrCO NH3 Cl En होल ट्वाइस। तो इसका अगर हम आइसोमर्स देखें जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, तो यहाँ पर हम लोग के पास ये दो आइसोमर है। इसका ये है हमारा ट्रांस आइसोमर और ये है हमारा सिस आइसोमर। ठीक है, ये है हमारा ट्रांस और ये है हमारा सिस आइसोमर। तो अब ये सिस आइसोमर का एक मिरर इमेज पॉसिबल है। ये जो सिस आइसोमर है इसका मिरर इमेज अगर हम ड्रॉ करें, इसका अगर हम एक मिरर इमेज ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा इसका ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये दोनों है हमारा सिस का ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। तो जो ये कंपाउंड है इसका सिस फॉर्म अगर हम ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा इस तरह। ये है इसका सिस फॉर्म। सिस फॉर्म का अगर हम मिरर इमेज ले तो ये हो जाएगा इसका मिरर इमेज। तो ये सिस फॉर्म का ऑप्टिकल आइसोमर है। ये सिस फॉर्म का ऑप्टिकल आइसोमर है। अब अगर इसका ट्रांसफॉर्म देखें, इसका ट्रांसफॉर्म अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का दो पॉसिबिलिटी है। एक है जो क्लोरीन है वो एक दूसरे की ट्रांस पे रह सकते हैं, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा इथिलीन डाइअमीन। ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि जो अमोनिया है ये एक दूसरे के ट्रांस पर रहेगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा इथिलीन डाइअमीन। तो ये है, ये दो हमारा ट्रांसफॉर्म है, ये दो हमारा ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ से हम लोग टोटल 4 आइसोमर हमको मिलेगा। सिस से 2 आएगा जो सिस का ऑप्टिकल आइसोमर है, और 2